श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराका जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा हमने बताया कि कल अध्याय 1 आपका समाप्त हो गया, आज अध्याय 2 पढ़ाएंगे। अध्याय 2 का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप में पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे भारत का भौतिक प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से, धरातलीय बनावट की दृष्टि से देखा जाता है या उच्चावच की दृष्टि से देखा जाता है। तो भारत का क्या आकार है, क्या स्थिति, उसका क्या स्वरूप है, इसमें सब हमको पढ़ना है भारत के भौतिक स्वरूप में। जैसा कि उच्चावच से तात्पर्य किसी भूभाग से होता है, जिससे भौतिक स्वरूप प्राकृतिक स्वरूप इसको कह सकते हैं हम क्या, प्राकृतिक स्वरूप के बारे में पूछ सकता है या उच्चावच की दृष्टि से पूछ सकता है। उच्चावच की दृष्टि से भारत को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया जाता है, या भारत को भौतिक विभागों में बांटते हुए या किसी एक भाग का संक्षिप्त वर्णन दीजिए, या भारत को प्राकृतिक विभागों में विभाजित करते हुए किसी एक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मतलब एक ही प्रश्न उत्तर लगभग सबका एक ही होता है, लेकिन इसका पूछने तात्पर्य सिर्फ क्या होता है। ये भौतिक भी पूछ सकता है, उच्चावच की दृष्टि से भी पूछ सकता है और प्राकृतिक दृष्टि से भी पूछ सकता है। तो उच्चावच क्या होता है? उच्चावच जैसा कि उसमें बताया गया, उच्चावच से तात्पर्य किसी भूभाग के ऊंची व नीची धरातल से होता है। किसी भूभाग के, कोई धरातल का कोई भी भूभाग हो, उसके ऊंचे और नीचे धरातल से होता है, जबकि उसमें कंकारा सभी प्रकार के पहाड़ी, पठारी व मैदानी एवं मरुस्थलीय क्षेत्र जो होते हैं, क्षेत्र मिलकर किसी एक क्षेत्र के उच्चावच का निर्माण करते हैं। कौन कौन से आपने उसमें बताया हमने, जैसे आप यहाँ देखिए पर्वतीय होता है, यहाँ पे पठारी होता है, मैदानी भाग होता है। अब जैसे इस तरह से कुछ धरातल के ऐसे होते हैं, और उसमें देखा जाता है कुछ भाग मरुस्थलीय होते हैं। सभी क्षेत्र मिलकर एक उच्चावच का निर्माण करते हैं, समझे ना। तो उच्चावच यही होता है, मतलब सभी जैसे मैदानी, पठारी, पहाड़ी, पर्वतीय एवं मरुस्थल सभी मिलकर क्या करते हैं कि एक उच्चावच का निर्माण करते हैं। उच्चावच की दृष्टि से देखा जाता है भारत को कई विभागों में बांटा जाता है। जैसे आपको प्रश्न हम इसमें दिया है, भारत को प्रश्न आप देख लीजिएगा। भारत को भौतिक विभागों में विभाजित करते हुए किसी एक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। एक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। संक्षिप्त मतलब छोटे में उसका विवरण देना है। संक्षिप्त विवरण दीजिए। आइए इसके हम यहाँ पर कह दिए कि भौतिक भी हो सकता है। यहाँ जो प्रश्न पूछता है, यहाँ भौतिक विभाग भी हो सकता है, प्राकृतिक विभाग भी हो सकता है, और उच्चावच की दृष्टि से भी भारत को कई विभागों में, कितने विभागों में बांटते हैं, इसका मतलब प्रश्न पूछ सकता है। तो आइए हम पहले भारत का मानचित्र बना कर आपको हम दिखा दें कहाँ कहाँ पर क्या है।
ये उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। यहाँ पे देखेंगे भौगोलिक दृष्टि से जो हमने बांटने के लिए कहा हमने आप देखेंगे इसमें दे रहा था कि भारत की जो बनावट है, जो उच्चावच है भारत का, वो कैसा है और किस तरह से हमने बताया कि उसमें पठारी है, मैदानी है, ऊबड़ खाबड़ है, पर्वती है और मरुस्थली, ये सब मिलकर भारत का जो है कि मतलब स्थलगाय या उच्चावच का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से एक दृष्टिकोण से ये भी देखा जा सकता है कि कितना परसेंट उसमें है। तो कहने मतलब 29.3% क्या है, 29 पर्वतीय भाग पर्वतीय पठारी या ऊबड़ खाबड़ भाग हैं और 27.7% प्रतिशत भाग जो होता है वह क्या पठारी भाग होता है। ठीक है। और 43% जो भाग होता है वह क्या होता है, ये मैदानी भाग होता है। जैसे उसमें हमने बता दिया 29.3% भाग क्या है, पर्वतीय है,
ऊबड़ खाबड़ है, ठीक है। और उसमें 27.7% हमने क्या बता दिया बेटा, मतलब ये पठारी भाग है। क्या है? पठारी भाग है। जबकि 43% भाग क्या हमने बताया है, 43% भाग जो होता है वो क्या है, मैदानी भाग होता है, ठीक है। इस तरह से ये सब मिलकर क्या करते हैं, मैदानी भाग, पठारी भाग, पर्वतीय भाग, ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक उच्चावच का निर्माण करते हैं, धरातल के उच्चावच का निर्माण करते हैं। इसमें देता है एक और नवीन मोड़दार चट्टानों से यह चीज़ बना होता, तो उसमें देखते हैं कि मतलब कितना इस तरह से आप वृत्तारेख के माध्यम से देख सकते हैं। तो उसमें देता है जैसे कि आपने पूरा धरातल यही है, तो एक तरह से देखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे मान लिया ये पॉइंट है, यहाँ पे इस तरह से देखते हैं, तो ऐसे देखते हैं तो कितना होता है, ये 29.3 पॉइंट क्या होता है, पर्वतीय भाग होता है। 27.7% भाग क्या होता है, यह किसका होता है, पठारी भाग होता है। और 43% भाग देखा जाता है किसका होता है। इस तरह से इसमें आप देख सकते हैं, इस सब में इस माध्यम से देख सकते हैं। तो 43% जो मैदानी भाग होता है, जो धरातल का समतल लगभग भाग होता है, वह सबसे अधिक है। कितना है? 43% है, ठीक है। तो देखा जाता है धरातल, भारत का धरातल जो समतल होता है, मैदानी भाग होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का यहाँ से यहाँ तक पाया जाता है। इसके बाद ये जो समुद्र तटीय मैदान होता है, ये भी समतल होता है। जैसे समुद्र के किनारे किनारे जो भाग होता है वो भी क्या होता है, समतल होता है। तो उसमें कह रहा है कि यह दूसरी ओर विस्तृत तटीय मैदान, कहीं कहीं नदियाँ द्वारा समतल उपजाऊ मैदान है, तो कहीं प्राचीन कठोर चट्टानों से बना ये पठार है। आप देखते हैं तो इस तरह से उच्चावच की दृष्टि से देखा जाता है। उच्चावच की दृष्टि से देखा जाता है तो भारत को कितने निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया जाता है। आपने यहाँ पर उत्तर देखेंगे हम, भारत को उच्चावच की दृष्टि से, अब देखिएगा, चाहे भौतिक हमने बताया, चाहे भौतिक, चाहे प्राकृतिक, चाहे उच्चावच हमने ये बता दिया। भारत को उच्चावच लिख लीजिए या भौतिक लिख लीजिए, प्राकृतिक है। भारत को उच्चावच की दृष्टि से 5 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्य रूप से, प्रमुख रूप से देखा जाता है कितने, 5 भागों में विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। उसमें क्या है, आप यहाँ पे देखिए, आपके सामने मानचित्र बना है। उत्तर का ये जो देखिएगा, यहाँ पे जो क्या है, ये 8 अंश 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश के बीच तथा 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत स्थित है। जैसा कि हमने भारत की स्थिति के बारे में बताया था। इसी भारत में देखना है कि ये उच्चावच की दृष्टि से जो होता है, उसका जो उच्चावच होता है हर क्षेत्र में वह अलग अलग होता है। उसमें बता रहा है कि भारत एक विशाल देश तो जरूर है, लेकिन इसमें इसकी भू आकृतिक संरचना की दृष्टि से देखा जाता है। इसकी भू आकृतिक संरचना की दृष्टि से देखा जाता है, इसमें बड़ी ही असमानताएँ पाई जाती हैं, बहुत ही विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं क्या है, कहीं पे ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं, तो कहीं पे गहरी गहरी खाइयाँ भी दिखाई देती हैं। एक तरफ मरुस्थल दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ जो है कि पठार दिखाई देता है। यहाँ पे मैदान दिखाई देता है, यहाँ पे देखेंगे समुद्र तटीय मैदान भी दिखाई देता है। इस तरह से मतलब कहानी, मतलब जो भारत का भू आकृतिक संरचना है या असमानता है, मतलब संरचना की असमानता है, विभिन्नताएँ हैं, वह अलग अलग है, मतलब अलग अलग है। इस तरह से देखेंगे, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से बांटा गया है। तो उसमें नंबर 1 क्या बांटा गया है बेटा, इसको देखिएगा। नंबर 1 है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। उत्तर का पर्वतीय भाग या प्रदेश, जो भी कह सकते हैं, प्रदेश ही लिख लीजिए या भाग ही लिख लीजिएगा। उत्तर का पर्वतीय भाग या प्रदेश, यहाँ से देखिएगा, जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश पकड़ते हुए, ये उत्तराखंड का भाग पकड़ते हुए, सिक्किम, यहाँ अरुणाचल प्रदेश पकड़ते हुए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि भागों में हम देखते हैं क्या ये सब हमारे क्या होते हैं, पहाड़ी भाग होते हैं, पर्वतीय भाग होते हैं। कौन कौन से पर्वतीय भाग होते हैं? जैसे आपके मेघालय है, तो मेघालय में गारो
खासी जयंतिया की पहाड़ी होती है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है तो यहाँ पर भी देखेंगे, सिक्किम के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट है, यहाँ पर देखेंगे कंचनजंगा है, तो तमाम तरह के पहाड़ी भाग यहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखेंगे K2 भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है, क्या K2 यहाँ पे है, कहने मतलब है, तो कहने मतलब हर एक पहाड़ी भाग यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा लगे हुए हैं। इसके बाद दूसरा आप देखेंगे क्या है बेटा, दूसरा यहाँ पर दिया है उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान आप देखिएगा यहाँ पे बता रहा है कि उत्तर का विशाल मैदान जैसे ही पर्वतीय भाग को छोड़कर नदियाँ जो है पर्वतीय भाग के छोड़कर मैदानों में प्रवेश करती हैं, अर्थात यहाँ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों को पकड़ते हुए बिहार आप चले जाएंगे, असम के कुछ क्षेत्रों तक देखेंगे तो यहाँ तक, लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल, झारखंड के क्षेत्रों में भी देखेंगे तो क्या ये मैदानी भाग का नहीं मतलब ये कौन उत्तर का विशाल, ये मैदानी भाग पाए जाते हैं, अर्थात ये समतल मैदान पाए जाते हैं, उत्तर का विशाल मैदान इसी को कहा जाता है। ठीक है, ये भी 2 पार्टों में बटा हुआ है। इसके बाद तीसरा आप देखेंगे बेटा यहाँ पे आप त्रिभुज की तरह दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे देखिएगा, ये यहाँ पे इस तरह का भाग जो दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, ये दक्षिण या दक्कन का पठार है। दक्कन का मेन पठार तो देखा जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, लेकिन इसमें यहाँ पे मालवा का पठार है, छोटा नागपुर का पठार या दक्कन का पठार, तो इसलिए सभी को मिलाकर हमने क्या कहते हैं, दक्षिण का पठार, क्या कहते हैं, तीसरा हम बताएंगे दक्षिण का पठार, दक्षिण या दक्कन, दक्कन का भी बोल सकते हैं, दक्षिण का पठार। और यहाँ पर देखेंगे ये गुजरात के कच्छ से लेकर यहाँ से देखिएगा ये महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल पकड़ते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा पकड़ते हुए पश्चिम बंगाल तक ले चले जाते हैं, तो क्या समुद्र तटीय मैदान पाया जाता है, क्या पाया जाता है बेटा, समुद्र तटीय मैदान। 4 भाग उसका क्या है, समुद्र तटीय मैदान। आपने समुद्र तटीय मैदान को देख लिया, कहाँ कहाँ पे है, यहाँ से लेकर यहाँ पे, अंतिम हमारा क्या बचता है, थार का मरुस्थल। 5 नंबर क्या है, थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। इस तरह से देखेंगे हम अपने भारत को भू आकृतिक दृष्टि से या भौतिक विभाग की दृष्टि से या प्राकृतिक विभाग की दृष्टि से देखते हैं, हम भारत को 5 भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं। अब इंडेक्स के रूप में यहाँ पर देख लीजिए इसका कैसे दिखाया गया है। यहाँ पे यहाँ पर देखिएगा ये बिंदु के हिसाब से या इस तरह से छोटे छोटे बिंदु के रूप में दिखाया गया है। यहाँ पे ये क्या है, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे जो है इस रंग का दिखाई दे रहा है, ये हमारा कहा उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान। और तीसरा नंबर आप देखेंगे यहाँ पर जो पेंट की तरह दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये जो है ये हमारा दक्षिण का पठार है। क्या है, दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार। अब 4 नंबर आप देखेंगे क्या है, समुद्र तटीय मैदान। यहाँ से गुजरात से हमने जो बताया किनारे किनारे, समुद्र के किनारे किनारे ये है, ये हमारा क्या है, समुद्र तटीय मैदान। अंतिम आप देखेंगे यहाँ पर हमारा जो है कि थार का मरुस्थल है। क्या है, थार का मरुस्थल। अर्थात हम भू आकृतिक दृष्टिकोण से भारत को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। आप इसका देख लेंगे बेटा, यहाँ पे क्या है, अरब सागर। ये जो
पड़ोसी सागर है क्या है, यहाँ पे अरब सागर है। यहाँ पे नीचे की तरफ देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। ये पूरब की साइड में देखेंगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है। कभी कभी इसमें पूछ लेता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, यहाँ पे पत्तन के नाम पूछ सकता है, तो कांडला, कहीं कहीं कांडला देता है, कहीं कांडला देता है, तो कांडला हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे जो है कि क्या है, ये मुंबई हो गया, पत्तन में मुंबई हो गया, मुंबई है। यहाँ पे देखेंगे बेटा तो क्या है, कोची। और यहाँ पे देखेंगे गोवा में तो मारमा गाँव है, यहाँ पे कोचीन है। यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु में जो है कि क्या नाम है, यहाँ पे चेन्नई पत्तन है, कौन सा, चेन्नई पत्तन है। यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, ये हमारा पत्तन है या हाँ पानी की जहाज़ के रुकने का जो अड्डा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कोलकाता है, कोलकाता। ये हमारा जो है कि मुख्य रूप से जो होता है, इसी 6 में से कोई ना कोई आपको पत्तन पूछ लेता है, तो पत्तन आप देखिएगा, बंदरगाह जिसे बोलते हैं, बंदरगाह या पत्तन, तो ये हमारा यहाँ पे कांद्रा, गुजरात में कांद्रा, महाराष्ट्र में ये महाराष्ट्र में मुंबई है। और ये देखेंगे यहाँ पे कोचीन है, तमिलनाडु में चेन्नई है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखेंगे विशाखापट्टनम है, कोलकाता में देखेंगे तो कोलकाता वाला ये है, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ये पूछता है छोटा क्वेश्चन, यहाँ तो मारमागाँव अर्थात गोवा में मारमागाँव है, यहाँ पे पूछता है तो यहाँ पे पारादीप है, कौन सा, पारादीप पत्तन है, ठीक है। इस तरह से हम 5। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे पड़ोसी देश के बारे में पूछता है, तो यहाँ पश्चिम साइड में क्या है, पाकिस्तान है, क्या है, पाकिस्तान है। यहाँ पे क्या है, अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। यहाँ पे क्या है, चीन है। ये वाला भाग क्या है, नेपाल है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला जो छोटा सा भाग है भूटान है। यहाँ पे देखेंगे तो म्यांमार है, क्या है, म्यांमार, ठीक है, यह म्यांमार देश है। यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे जो आपका है, ये यहाँ पे मिला हुआ इस तरह से करते हैं, तो मतलब ये क्या है, श्रीलंका देश यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे श्रीलंका, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए भारत को निम्नलिखित 5 भौतिक विभागों में बांटा गया है। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का पठार, समुद्र के मैदान और थार का मरुस्थल।